नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए। दरअसल सियासत में चुप रहना मुश्किल हो गया है। जब कोई उद्यमी ये वाक्य लिखता है तो समझिए कि दिक्कत सिर्फ मुनाफे की नहीं, सिस्टम की है। आज भारत में कारोबार करने वाला व्यक्ति टैक्स, लाइसेंस या बाजार से ज्यादा एक अदृश्य डर से जूझ रहा है। कहीं उसकी बात गलत ना समझ ली जाए। और इसी माहौल में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अर्थशास्त्र में अक्षम है, उनकी राजनीति सांप्रदायिक विभाजन पर टिकी है, तो सवाल उठता है, क्या बीजेपी सचमुच एक राजनीतिक आत्मघाती रास्ते पर बढ़ रही है? कारोबारी की चुप्पी क्यों टूट रही है? बात उद्यमी वैभव अग्रवाल की हो रही है, जिन्होंने फेसबुक पोस्ट कोई भावनात्मक भड़ास नहीं निकाली उन्होंने उसके जरिए, बल्कि एक कारोबारी अनुभव का दस्तावेज है उनका। ये वो बताते हैं कि कैसे नियम बदलते हैं, नोटिस आते हैं, अफसरशाही का दबाव बढ़ता है और असहमति रखने वालों को सिस्टम के खिलाफ मान लिया जाता है। और ये वही भारत है जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पोस्टर्स से सजाया गया। लेकिन जमीनी हकीकत में छोटे और मझोले उद्योग सबसे ज्यादा पिसे हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए रास्ते आसान होते गए, जबकि एमएसएमई सेक्टर जो रोजगार की रीढ़ है, अनिश्चितता में धकेला गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाम ईज ऑफ सर्वाइविंग। सरकारी दावों में रैंकिंग ऊपर गई, मगर सवाल यह है दोस्तों कि किसके लिए? जीएसटी की जटिलताएं, बार बार बदलते अनुपालन नियम है, अचानक टैक्स नोटिस और जांच एजेंसियों की सक्रियता, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं दोस्तों, जहां कारोबार से ज्यादा कंप्लायंस का डर हावी रहता है। वैभव अग्रवाल जैसे उद्यमी जब सार्वजनिक रूप से लिखते हैं तो वो दरअसल उस सामूहिक चुप्पी को तोड़ते हैं जो डर के कारण बनी थी। परकला प्रभाकर का जो बयान है वो सामने आया, वो व्यक्तिगत नहीं है, संरचनात्मक आलोचना। परकला प्रभाकर का बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो किसी विपक्षी मंच से नहीं, सत्ता के सबसे नजदीकी दायरे से आता है। उनका कहना कि प्रधानमंत्री जी सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा अर्थशास्त्र में अक्षम है, एक तीखा आरोप। बीते सालों में नोटबंदी, बिना तैयारी का जीएसटी, महामारी के दौरान असंगठित क्षेत्र की उपेक्षा, ये सभी फैसले आर्थिक सोच की गंभीरता पर सवाल खड़े करते हैं। आलोचना ये नहीं है कि गलतियां हुई, बल्कि आलोचना ये है कि उनसे सीखने की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी। विभाजन की राजनीति और आर्थिक लागत, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सीधा जो असर है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ता है दोस्तों। ये बात समझिए, निवेशक स्थिरता चाहते हैं, डामाडोली नहीं, स्थिरता, सामाजिक शांति, नीतिगत स्पष्टता और भरोसेमंद संस्थाएं। जब सार्वजनिक विमर्श नफरत और पहचान की राजनीति में उलझा हो तो सुधारों पर गंभीर चर्चा पीछे छूट जाती है। और देखिए, नतीजा ये है कि बेरोजगारी, महंगाई और आय असमानता जैसे मुद्दे हैं वो हाशिए पर चले जाते हैं। अब आते हैं कारोबारी बनाम सत्ता का बढ़ता फासला। बीजेपी लंबे समय तक प्रो बिजनेस पार्टी मानी गई, लेकिन आज वही समुदाय सवाल पूछ रहा है। और कारण साफ है, नीति का झुकाव कुछ चुनिंदा समूहों की तरफ से और बाकी के लिए अनिश्चितता। प्रतिस्पर्धा का जो मैदान है वो बराबर नहीं लगता है दोस्तों। ये जो फासला है ना, वो अगर यूं ही बढ़ता रहा तो राजनीतिक समर्थन का जो आधार है वो खिसक सकता है। जो संस्थाओं का डर और लोकतंत्र की कीमत, जब कारोबारी, बुद्धिजीवी और प्रोफेशनल्स खुलकर बोलने से डरने लगे तो लोकतंत्र कमजोर होता है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ नैतिक मुद्दा नहीं, आर्थिक जरूरत भी है। नवाचार सवालों से पैदा होता है, डर से नहीं।
जांच एजेंसियों का चयनात्मक इस्तेमाल और आलोचकों का दमन लंबे समय में सरकार के लिए ही नुकसानदेह साबित होता है। तो ऐसे में क्या ये राजनीतिक आत्मघात है? ये सवाल वाजिब हो जाता है। बीजेपी के लिए खतरा विपक्ष से नहीं है, अपने ही समर्थक आधार की निराशा से है। कारोबारी वर्ग का भरोसा जो है वो टूटना, अर्थशास्त्र पर सवाल खड़े होना, सामाजिक विभाजन, ये तीनों मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं जो सत्ता के लिए जोखिम भरा है। और शायद सत्ता भी, जो सत्ताधारी है वो भी इस बात को समझते हैं। इतिहास गवाह है कि जब सरकारें असहमति को दुश्मनी समझने लगती हैं तो वो वास्तविक समस्याओं से आंख चुरा लेती हैं। आज वैभव अग्रवाल की जो पोस्ट और परकला प्रभाकर के बयान को अलग अलग घटनाओं के तौर पर नहीं देखा जा सकता है दोस्तों, और नहीं देखा जाना चाहिए। ये दोनों उस बेचैनी के संकेत हैं जो अब सत्ता के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले दायरे में भी उभर रही है। जब कारोबारी डर के बजाय हताशा में बोलने लगे और सत्ता के भीतर से ही आर्थिक अक्षमता की बात उठे, तो ये सिर्फ आलोचना नहीं रह जाती है, ये चेतावनी बन जाती है, एक थ्रेट बन जाती है। अगर सरकार असहमति को देशद्रोह और सवालों को साजिश मानती रही, अगर आर्थिक नाकामियों को सांप्रदायिक शोर से ढकने की कोशिश चलती रही, तो जो इसका असर है ना, इसका असर सिर्फ चुनावी गणित पर नहीं पड़ेगा, इसका असर भरोसे पर पड़ेगा। उस भरोसे पर जिस पर निवेश, रोजगार और भविष्य टिका होता है। तो दोस्तों, राजनीति में सबसे खतरनाक पल वो होता है जब सत्ता ये मानने लगती है या ये समझने लगती है कि उसे जवाबदेह होने की जरूरत नहीं। और इतिहास ये बताता है कि ऐसे ही दौर में तालियां तेज होती हैं लेकिन जमीन अंदर से खिसकने लगती है। दोस्तों, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, या ये चर्चा सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया है, या क्या सवाल आपके मन में है, वो जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपके सवाल, आपका जवाब देश हित के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।